बड़े सौभाग्यशाली साहब, 2 साल के कोरोना काल की महामारी के बाद भी आप बच गए। मतलब हमारा ये सौभाग्य साहब कि हम बच गए, ये बहुत बढ़िया बात है। और ये इसलिए कि बच क्यों गए ये भी तो बताओ। याद आता है सर, याद आता है 16 अप्रैल 2021 का दिन, जी। आंखों के सामने अभी भी दिखाई देता है वो सीन। एक एक दिन में 20-20, 25-25 लाशें जल रही थी और कई और मानवता खड़े खड़े हाथ मल रही थी। मतलब हाथ कुछ भी नहीं कर पा रहे थे लोग, तो दूसरे ही दूसरे उनको जला रहे थे। तो ऐसे कैसे मेरी लुगाई में हाथ नहीं लगा रहा था, इतने डर रहे थे। लुगाई मेरा भी हाथ नहीं लगा रही थी, लेकिन लुगाई ने मेरे एक दिन ये दुश्मनी निकालने के लिए बोल दिया सब्जी में नमक नहीं डाला, तो बोले कि ये खाओ। तो मैंने कहा इसमें स्वाद ही नहीं आ रहा मेरे को। तो वो बोले नहीं नहीं मेरा आदमी को आज कोरोना हो गया क्या, जबरदस्ती। अरे मेरे कोई कोरोना नहीं हो गया कोरोना। नगर पंचायत में फोन लगा दिया साहब, तो नगर पंचायत वाले आ गए मेरे को पकड़ने। मेरे को घबरा गया, मेरा कुछ नहीं हुआ तो मेरे को टांगा टोरी करके ले गए, ने वो क्वारंटाइन में डाल दिया। मेरे को गुस्सा है, मोरे बोले तुम्हारे संपर्क में कौन कौन आए के। तो मैंने बोल दिया कि एक तो मेरी लुगाई सबसे पहले, उसको ही पकड़ के लाए, उसको ही क्वारंटाइन में डाल दिया। फिर मैंने कहा मेरे सासू जी भी आए थे के उनको बदला ही ले लिया मतलब पूरा। वो राजोद रहते, उनको भी पकड़ के लाए नगर पंचायत वाले, उसको ही क्वारंटाइन में डाल दिया। मेरे साला भी आया था के, साले को ही लाए पकड़ के, उसको ही क्वारंटाइन में डाल दिया। तुम्हें तो याद आता है 16 अप्रैल 2021 का दिन, आंखों के सामने अभी भी दिखाई देता है वो सीन। एक एक दिन में 20-20, 25-25 लाशें जल रही थी और मानवता खड़े खड़े सिर्फ हाथ मल रही थी। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी खल रही थी, बेचारी नर्सों की बिल्कुल नहीं चल रही थी। दिन पे दिन समस्या बढ़ रही थी और कई घरों में अंतिम सांसें चल रही थी और लोग बेचारे घरों में अटके थे। गांव में तो कहीं ठीक ठाक थे लोग बेचारे, पर बड़ी बड़ी सिटियों में 4-4, 5-5 मंजिल में फंस गए थे साहब। और हमारे बोलते थे 2 किलो आलू लाओ, 2 किलो टमाटर नहीं, वो बाल्टी लटकाते चिट्ठी डालते थे ना, हम मोटरसाइकिल से लाते थे। इसकी सेवा करी साहब हमने, और हमने सेवा करी। नेता लोग आते हैं हमारे सामने, वो फोटो वो खिंचा के ले जाते थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना अपना काम है यार, उनको करने दो, वो करे। तो लोग बेचारे घरों में अटके थे, बच्चे बेचारे बालकनी में लटके थे, अंग भंग चोक चंग जैसे गेम खेलते लोग दिखे, अनपढ़ आदमी मोबाइल चलाना सीखे। अरे जिसने आटे को हाथ तक नहीं लगाया वो रोटी बनाना सीख गए, और अच्छे अच्छे पहलवान बर्तन झाड़ू पोछा लगाते दिख गए। बात यह है कि जब आते हैं ना गर्दिश के फेर, तो मकड़ी के जाले में उलझ जाते हैं शेर। और अच्छे अच्छे पहलवान युद्ध में विजय तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वही पहलवान अस्पताल में गोबर को हलवा समझ के खा जाते हैं। बात ये हो जाती थी। और भी बुरी हो गई थी साहब स्थिति कि कोल्लू का बेल बन गए थे बेचारे पति, दिन भर हुकुम चलाती थी श्रीमती, और इसके चलते कई बापड़ों की हो गई थी सदगति। तो बात ये हो जाती साहब कि एक दिन मेरे सपनों में आ गया कोरोना। हमारे एक कवि है वो बलवंत बल्लू, उनके सपनों में महात्मा गांधी जी आते हैं। वो कहते हैं गांधी जी आ गए हमारे सपनों में। तो मेरे सपनों में एक दिन आ गया कोरोना। तो मैंने कहा अरे मूर्ख कोरोना, कब तक नाम का हमारा रोएगा रोना। जब हमने हाथ में बांध लिए थे कपूर और धनिया, तो भाग गया था वो चिकनगुनिया। अरे चीन के भगोड़े, तुझे हम कपड़े जैसे निचोड़े, खूब मचा रहा उद्दंड, चकनाचूर कर देंगे तेरा घमंड। बहुत होशियार बन रहा है भगोड़ा, देख लिया अब तूने हिंदुस्तान का थोड़ा। तो उसने कहा सर मुझे कर दो माफ, मेरा कहना है साहब कि आपकी थी गलती कि आपने सावधानी नहीं बरती। तो हमने भी माना वास्तव में अपने सावधानी नहीं बरती, अपनी थी गलती। तो बात यह है कि अपनी थी गलती, अपन ने सावधानी नहीं बरती, तो अपने ही द्वारा किए गए कर्मों पर रोना पड़ा, और अपने ही द्वारा किए गए कर्मों पर रोना पड़ा। और जिसने मुंह पर मास्क और हाथ को बार बार नहीं धोया, उसको जान से ही हाथ धोना पड़ा, उसको जान से ही हाथ धोना पड़ा।